बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं और याद रहे ये एक्सरसाइज एमसीक्यू शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहें, मेरी बातें गौर से सुने समझें, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं, ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 में भी आप पढ़ के आ रहे हैं। वहाँ पे जो फार्मूलाज आपने याद रखे थे वही फार्मूलाज अगर आपको याद हैं तो ये चैप्टर नंबर 7 आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ताकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। ले जी, अगर टू रेफरेंस लाइंस को हम एट राइट एंगल मतलब के 90 के एंगल पे इस तरह से ड्रॉ करें तो ये आपके पास बन जाता है बेटे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बात आप पिछले चैप्टर में करके आ रहे हैं। तो इसके 4 पार्ट्स, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? इस तरह अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ से फिर यहाँ पे पहुंचेंगे तो बेटे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। अगर रेडियन की फॉर्म में एंगल की बात करें तो ये भी आपको याद है कि 90 को रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं बेटे पाई/2। इस तरह 180 डिग्री लेकिन रेडियन की फॉर्म में बेटे पाई, 270 डिग्री रेडियन की फॉर्म में बेटे 3π/2, 360 डिग्री रेडियन की फॉर्म में बेटे 2π। ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। अब बेटे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो आपके पास कितनी होती हैं 3 sin cos tan, और टोटल हमारे पास कितनी होती है 6, यानी कि साइन का उलट क्या हो जाएगा 1/sin। तो 1/sin को हम क्या कहते हैं कोसिकेंड। इसी तरह से 1/cos को सीकेंड और 1/tan को कॉट कहते हैं। तो ये आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन cos tan और उसके बाद सीकेंड कोसिकेंड और कॉट। तो अगर ये आपको याद है तो फिर अगली बात आप ये भी जानते हैं कि भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल क्या होते हैं बेटे पॉजिटिव, मतलब कि साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है और टेन भी पॉजिटिव होता है, इनका रेसिप्रोकल भी। क्लियर? ये बात आप जानते हैं। तो ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है बताया गया है कि भाई साइन पॉजिटिव रहेगा और इसका उलट साइन 1/sin क्या होता है बेटे कोसिकेंड, तो कोसिकेंड भी क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है? इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेटे टेन पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा और कॉट थीटा ये क्या रहेगा बेटे पॉजिटिव। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटे कॉस सी वाला और इसका उलट क्या हो जाएगा बेटे सीकेंड, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं पॉजिटिव। अब इसको याद रखने के लिए मैंने सेंटेंस भी बताया था आपको क्लास 9th के अंदर भी, ये सारी चीजें आपने की हुई हैं कि अगर आप ये एक जुमला याद रख ले, ऐड शुगर टू कॉफी। अब देखो 4 अल्फाज है ना, पहला देखें ऐड ए से आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, ए से ऑल, साइन कॉस टेन कॉट कोसिकेंड सीकेंड। इस तरह से आगे देखें शुगर से एस आ रहा है, मतलब अगले क्वाड्रेंट में एस वाला पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है? और इसका उलट भी कोसिकेंड भी पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद 2 तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अब टी से 2 तो टी से आता है 10 तो 10 वाला पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। इस तरह से कॉफी सी से आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी से कॉज आता है तो कॉज वाला पॉजिटिव और सीकेंड भी पॉजिटिव, मतलब उसका रेसिप्रोकल भी। ठीक है? तो इस तरह से आप ये एक सेंटेंस याद रख सकते हो जिससे आपको भूलेगा कभी भी नहीं। अच्छा, अगर ये याद नहीं होता तो फिर आप ये याद रख लें कि ये भी मैंने बताया था सजना टूर चल रही है। ठीक है? उर्दू में भी रख सकते हो कि सजना टूर चली है, सही है? तो इससे भी आपको कभी नहीं भूलेगा। ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एस पॉजिटिव, एस वाला साइन होता है बाकी नेगेटिव। टूर टी वाला थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। चलिए सी से आ रहा है कॉज वाला पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। ठीक है? इस तरह से आप ये याद रखेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ले जी, अगर ये बात याद हो गई है तो अब आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपको सॉल्व हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनके आपने सिर्फ साइन बताने का, ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा, बस यही कुछ बताना और कुछ भी नहीं करना। तो देखें साइन 55, इसको कैलकुलेटर पे यूज नहीं करना, अगर आप करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है।
लेकिन आपको ज़बानी बेटे पता होना चाहिए। देखो साइन 55 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो अब 55 देखते हैं कहाँ पे आ रहे हैं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 और 0 के बीच में मतलब यहीं कहीं पे होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फिर ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आपने सिर्फ बताना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटे पॉजिटिव। कोई है मुश्किल काम नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखें इसका, cos 145 एंगल आ रहा है, तो 90 से आगे और 180 से पीछे, मतलब यहां पे आप कहीं होंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लाई कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो cos होता है वो क्या होता है भाई, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां वो पूछ रहा है cos, तो cos क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव। तो यहां लिख दो बेटे नेगेटिव। कोई मुश्किल काम नहीं है बेटे, बहुत ही आसान काम है। अच्छा जी, आगे है tan 111, tan 111। अब 111 पहले देखो कि एंगल कहां पे आता है, 90 और 180 के बीच में, यहां कहीं होगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है। हमारा जो एंगल है, ये एंगल तो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 और 180 के बीच में, तो लिहाजा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो tan होता है वो क्या होता है बेटे, नेगेटिव होता है। तो यहां पे आप लिख देंगे नेगेटिव। सिर्फ साइन बताने हैं ना, तो हम साइन बता रहे हैं। सीकेंड 179 180 के करीब करीब है 179। तो ये देखो 180 यहां पे है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो पूछ रहे हैं सीकेंड, जबकि ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सारे नेगेटिव, तो फिर ये भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही है ना बेटे। उसके बाद है कोसिकेंड 88 कहां पे आ रहा है भाई, 0 और 90 के बीच में, यहां कहीं 80 होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा ये भी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद है cot 14 एंगल 14 कहां पे आएगा भाई, 0 के बाद यहां कहीं होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यह भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, सही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही आसान है। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने खाली जगह पूरी करनी है, यहां पे भी साइन ही आएगा। देखो अब ये बेसिकली ना फार्मूलाज दिए गए हैं, अगर आप डायरेक्ट फार्मूलाज याद रखते हो तो याद रख लो, जैसे आपने क्लास 9th के अंदर याद रखे थे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, याद है, छोटा सा एक बॉक्स दिया गया था एक्सरसाइज से ऊपर। उसी तरह के ना आपकी बुक के पेज नंबर 130 पे ये फार्मूलाज दिए गए हैं। आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हो, रट्टे लगा लो, आपकी मर्जी, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान काम है, आप समझ के भी याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये अगर निशान लगाना चाहें तो 130 पे ये फार्मूलाज दिए गए हैं। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। इस तरह आप याद रखो, नहीं तो आप इस तरह से समझ के याद भी रख सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, टेन 180 माइनस थीटा, आगे देखो इज इक्वल टू डैश, आगे आ रहा है टेन थीटा। यहां पे वो आपसे साइन पूछ रहा है बेसिकली कि भाई नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, कि ये चीज किसके बराबर होती है, ठीक है। तो अब बेटे आपने क्या करना है, वही चीज यहां पे मैंने दोबारा ड्रॉ की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें 0 से 90, तो अगर मैं यहां पे इसको फार्मूलाज की मदद से लिखना चाहूं एंगल को इस तरह से 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखो 90 से आगे तो नहीं जा सकते ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहोगे तो 90 से पीछे पीछे आओगे 0 तक, 90 से पीछे पीछे 0 तक, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, सही है। तो जब भी एंगल इस तरह का आएगा हम समझ जाएंगे कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, सही है। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो 90 से आगे आगे आओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे ना, तो 90 के अंदर आपको एंगल ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो 90 प्लस थीटा, ये फार्मूला बन गया। इसी तरह से यहां तक है 180, तो 180 से पीछे पीछे जाओ, इधर आगे नहीं पीछे, तो आपके पास 180 में से माइनस करना पड़ेगा एंगल। देखो अगर आप यहां पे लाई कर रहे हो, यहां पे 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 कर रहे हो, तो उसको एक तरीका ये भी तो है ना लिखने का कि 180 से पीछे 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 पीछे, तो 180 माइनस थीटा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर 90 प्लस थीटा आ जाएगा तब भी हम समझ जाएंगे कि हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हैं। अगर 180 माइनस थीटा आ जाएगा तो इसका मतलब हम तब भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हैं। बात समझ आ रही है। इसी तरह से यहां पे देखो 180 से आगे आगे जाओगे तो 180 में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा,
तो 180 प्लस थीटा, देखो ना 180 में आपको थीटा ऐड करना पड़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि जहां पे ये आएगा हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। अच्छा, अगर इसी चीज को ऐसे लिखें, यहां पे है 270 से पीछे पीछे आएंगे तब भी तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होंगे ना, तो 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हो इसको। तो इस तरह से ये आपने याद रख लेने हैं, तो इससे हमें क्वाड्रेंट का पता चल जाएगा। तो ले जी फिर स्टार्ट करते हैं। देखो tan 180 माइनस थीटा, तो सिर्फ इस पे गौर करो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहां आ रहा है, इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेकंड के अंदर tan की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव। सेकंड के अंदर tan नेगेटिव होगा, थर्ड में पॉजिटिव होता है ना, तो आप यहां पे लगा देंगे बेटे नेगेटिव। लो जी, सिर्फ माइनस लगा दो। अब देखो tan 180 माइनस थीटा का फार्मूला होता है माइनस tan थीटा, याद करो इस तरह से समझ के। अब देखिए सेकंड पार्ट, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा पे गौर करें, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड के अंदर साइन क्या होता है? सेकंड के अंदर साइन होता है पॉजिटिव, है ना, तो यहां पे लिख दोगे बेटे प्लस। तो अब ये वाला फार्मूला क्या होता है? देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ, 90 प्लस थीटा, ये नाइन्थ वाले आ गए फार्मूलाज। 90 प्लस थीटा, ये देखो 90 से आगे जाओगे उसके अंदर थीटा ऐड हो रहा है, तो 90 प्लस थीटा, ये यहां पे फार्मूला आ गया। इसका मतलब अगर ये चीज आ रही है तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव होता है, ये आ गया जी माइनस कॉट थीटा। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखें cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है? सेकंड के अंदर cos भी क्या होगा? नेगेटिव, ये आ गया माइनस। उसके बाद 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यहां पे देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंड, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंड क्या होता है भाई? पॉजिटिव, तो यहां पे आप लगा दो प्लस। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास रह गया जी सेकंड 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये देखो 90 से पीछे पीछे, तो 90 माइनस थीटा आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। लो जी, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। कितना आसान काम था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले जी। 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी जा रही हैं, बिना कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए आपने इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान काम है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया ना, वही फार्मूलाज की गेम यहाँ पे होने वाली है। तो आपको एक छोटा सा ये टेबल याद रखना है, इसको ज़बानी याद रखें बेटे, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर आपने इनका आंसर देना है ना। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। देखो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है। ये ज़बानी रटा मारे, ठीक है। ये वाला कॉलम ये आपको वैसे ही ज़बानी याद होता है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन इसको आसान तरीका याद करने का ये है कि आप फटाफट टेबल बनाएंगे रफ पे। तो यहाँ पे देखो 1/2 1/√2 √3/2, इसको एक को याद कर लो बस। अब इनकी देखें अगली जो तरतीब होगी कॉस के लिए वो ये होगी, इसको स्टार्ट में ले आओ, यानी कि ऐसे एंड वाला स्टार्ट में आ जाएगा, ये वाला एंड पे चला जाएगा और मिड वाला एज इट इज। इस तरह से ज़रा आसान हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। अब इन दोनों को अलग अलग कर दो, आगे 1 अलग √3 अलग, तो इस तरह ये बीच वाला भी याद हो जाएगा। बाकी ये तो वैसे ही वैल्यूज याद होती है। तो बहरहाल इस तरह से आपको एक छोटा सा टेबल याद रखना है। क्लियर? चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कहता है साइन 150, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया है ना, वो वाला तरीका अगर याद रख लेंगे तो इनका सोल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो मैं रिवाइज करवा रहा हूं, आपसे पूछा गया था साइन 180 माइनस थीटा, ये बराबर था, बल्कि इसको थोड़ा सा स्टार्ट में ले आओ। आपसे पूछा गया था साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू डैश, आगे था आपके पास साइन थीटा, कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। तो आपने ये वाली फॉर्म देखी थी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो आपने यहाँ पे लगा दिया था प्लस। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ जो अभी हमने सॉल्व किया है। बस फिर अब आपने यही तरीका ना यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलो करना है कि इस तरह की फॉर्म बनानी है। यहाँ पे देखो एंगल क्या दिया गया है? 150।
अगर इस 150 को ऐसे लिख लो तो आपके लिए ये वाला सोल्यूशन बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो ये देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे, एक को समझ लें, बाकी सारे अभी आप 2 मिनट में उड़ा देंगे। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 30। भाई 180 माइनस 30 लिखूंगा तो वही मेरे पास 150 बन जाएगा ना। ठीक है बेटे यहां तक। चले अब अगला काम देखिएगा, जब भी इस तरह की चीज आती है तो आप उसको लिखते हो प्लस साइन थीटा। इसका मतलब साइन के साथ ये वाला एंगल आता है, ये वाला आगे वाला, यहां पे जो कुछ होगा वही आएगा साइन के साथ। तो यहां पे भी वही तरीका इख्तियार करें। देखो साइन, यहां पे थीटा की जगह क्या आ रहा है, थीटा लिखा हुआ है ना, थीटा की जगह क्या आ रहा है 30, तो हम भी 30 लिख देंगे। लो जी अब देखते हैं कि 180 माइनस 30 ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहां पे भी क्या आएगा प्लस आएगा। कहानी खत्म होगी बस। अब साइन 30 की वैल्यू देख लो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां पे आ जाएगा 1/2। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई बिना कैलकुलेटर के, यही आपके पास क्या है आंसर है। अब देखो tan 150, तो पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखो, tan 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30। ठीक है बेटे यहां तक क्लियर है। अब ये देखें ये तो आएगा tan, इधर थीटा की जगह जो कुछ होगा वही आगे आता है, तो यहां पे आ जाएगा 30। लेकिन अब साइन देखेंगे, साइन के प्लस आएगा या माइनस आएगा। 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। देखो ना 180 माइनस 30 पीछे पीछे ही होंगे ना 180 से, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, tan पॉजिटिव थर्ड में होता है, सेकंड में tan क्या होगा नेगेटिव, तो यहां पे आप माइनस लगा दोगे। ठीक है तरीका समझ आ रहा है बेटे। अब आप देखें ये माइनस एज इट इज tan 30 की वैल्यू, tan ये रहा और 30 ये रहा, 1/√3, तो यहां पे लिख दो जी 1/√3। ये आपके पास आंसर आ गया। सीकेंड 150, तो पहले तो इसको लिखो सीकेंड 180 माइनस 30। भाई 150 को ऐसे लिख सकता हूं ना 180 डिग्री माइनस 30। अब अगली बात, इसी के साथ यहां पे जो एंगल होगा वही लिखा जाएगा, तो ये आ गया सीकेंड 30 डिग्री। अब देखेंगे साइन कौन सा आता है, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 या थीटा जो मर्जी एंगल आ जाए, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सीकेंड क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव, तो सीकेंड होता है नेगेटिव, तो आप माइनस लगा दोगे। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं ज़बानी। तो ये देखें बेटे माइनस सीकेंड होता है 1/cos, एंगल कितना है जी 30 डिग्री। अब आप देखें -1/cos 30, cos 30 की वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए √3/2, तो √3/2 यहाँ पे लिख दोगे √3/2। अब ये 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा -2/√3। ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाएंगे कोसिकेंड 120, अब इसको पहले लिखते हैं इस फॉर्म के अंदर, तो ये बन जाएगा बेटा, ये देखें कोसिकेंड 120 को कैसे लिख सकता हूं 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं ना इस तरह से। तो अब देखें जो यहां पे होगा उसके साथ ये वाला एंगल जोड़ेंगे, ये आ गया जी कोसिकेंड 60। ठीक है अब साइन देखेंगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 180 माइनस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 180 माइनस थीटा, इसका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंड क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस का साइन आएगा। सही है। अब आप देखें कि कोसिकेंड 60 की वैल्यू, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, कोसिकेंड क्या होता है जी 1/sin, 1/sin कोसिकेंड होता है ना, आगे एंगल क्या है 60 डिग्री। लो जी अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं निकालेंगे, बल्कि साइन 60 की वैल्यू देखेंगे आप, साइन 60 की √3/2 यहां से टेबल से, तो ये आ जाएगा जी 1/√3/2। अब ये 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया जी 2/√3। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है cos 120, तो इसको भी बेटे इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि cos 120 को लिख सकता हूं 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो cos के साथ यही एंगल आएगा, तो ये cos 60 डिग्री आ गया, लेकिन अब साइन देखेंगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। अब देखें बेटा ये माइनस एज इट इज cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2,
तो ये आ गया 1/2। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। कॉट 120, तो ये आ गया कॉट 120 को लिखेंगे 180 माइनस 60 डिग्री। अब बेटे कॉट के साथ यही एंगल आ जाएगा, कॉट 60 डिग्री। अब देखेंगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। भाई 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ये आ गया जी माइनस। अब कॉट को लिख सकता हूं 1/10, यहां पे 60 डिग्री, तो माइनस 1/10। 60 कितना होता है, 10/60 होता है √3, तो यहां पे आ जाएगा √3। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी 7, पार्ट नंबर 7 की तरफ। देखो अब साइन 135 है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 45 लिख सकता हूं ना ऐसे। 180 माइनस 45 भाई 135 बन जाएगा ना, कि नहीं, यही बनेगा। चलें अब देखें, इसी तरह की फॉर्म बन गई ना 180 माइनस थीटा वाली। तो अब आपके पास तरीका वही है, साइन को इसके साथ जोड़ेंगे एंगल के साथ, तो साइन 45 डिग्री। अब साइन प्लस रहेगा या माइनस रहेगा वो चेक करते हैं। भाई 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लो जी, फिर साइन 45 की वैल्यू देख लो, साइन 45 1/√2, तो 1/√2, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। हम यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आपको ये टेबल ज़बानी याद होना चाहिए। आप फटाफट इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप रफ पे बना लोगे, ठीक है, याद हो जाती है, एक दो दफ़ा देखोगे याद हो जाएगा। अब सीकेंड 135, तो भाई सीकेंड 135 को लिखो 180 माइनस 45, तो सीकेंड के साथ ही अगला एंगल जोड़ोगे, सीकेंड 45 डिग्री। अब साइन देखोगे प्लस का या माइनस का, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंड क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे। अब देखें बेटे, माइनस सीकेंड डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सीकेंड को लिख सकता हूँ 1/cos, एंगल कितने हैं 45 डिग्री, तो -1/cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो ये आ गया जी 1/√2, तो √2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ गया -√2। यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। ले जी, लास्ट पार्ट रह गया कॉट 135, तो बेटे इसके लिए भी तरतीब यही रहेगी, कॉट 135 को लिखो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये पसीने पसीने हुए ठहरे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके लिए मेहनत करें और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, मैथ में आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो आप प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें जवानों, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, मेरे चीते शेरनियाँ शेर सारे, ठीक है। तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है भाई जवानों। कॉट आगे एंगल जोड़ेंगे 45, अब देखेंगे साइन माइनस आएगा या प्लस आएगा। भाई 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट क्या होता है, नेगेटिव, सही है। साइन और कोसिकेंट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस। अब कॉट डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कॉट इधर भी नहीं है, तो लिहाजा कॉट को लिखेंगे 1/10, आगे एंगल कितना है 45 डिग्री। अब बेटे आप यहाँ पे देखें -1/10 45, 10 ये आ गया 45, 10 45 होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये इससे कैंसिल, तो आंसर 1 नहीं रहेगा, तो ये आ गया माइनस का 1। ये आपके पास आंसर आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो है ये कंप्लीट सॉल्व कर ली है। बहुत ही आसान थी, एमसीक्यूज और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लें जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।